बसंती का रोल करने से पहले हेमा मालिनी ने ये शर्त रखी। हेमा मालिनी ने कहा, बसंती तभी बनूंगी अगर ड्रेस कलरफुल होगी। उन्होंने स्क्रिप्ट में डांस और डायलॉग को खुद सजाया। रमेश सिप्पी ने उनकी हर डिमांड मान ली। परिणाम, बसंती बन गई फिल्म की जान। बसंती का रोल और हेमा मालिनी की वो अनोखी शर्त। क्या आप जानते हैं कि शोले में तांगे वाली बसंती का रोल स्वीकार करने से पहले हेमा मालिनी ने निर्देशक के सामने क्या अनोखी शर्त रखी थी? उस दौर में रामनगर के सेट पर जब शोले की स्टारकास्ट चुनी जा रही थी, तो बसंती का किरदार बेहद चुलबुला और अनोखा लिखा गया था। लेकिन जब निर्देशक रमेश सिप्पी हेमा मालिनी के पास स्क्रीन प्ले लेकर पहुंचे, तो हेमा जी ने स्क्रिप्ट पढ़ते ही अपनी एक कड़क बात सामने रख दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए साफ कहा, बसंती तभी बनेगी जब उसकी हर एक ड्रेस एकदम रंग बिरंगी, भड़कीली और गांव के माहौल से मेल खाती होगी। हेमा मालिनी का मानना था कि एक साधारण गांव की तांगे वाली लड़की पर्दे पर अपनी वेशभूषा और रंगों से ही दर्शकों का ध्यान खींच सकती है। वे चाहती थीं कि बसंती का हर एक लिबास उसकी बेफिक्र और निडर शख्सियत को आईने की तरह साफ साफ दिखाए। इसके साथ ही हेमा जी ने अपने सीन और संवादों में राजस्थानी और यूपी के देहाती अंदाज का तड़का खुद अपने मन से जोड़ने का सुझाव दिया। वे जब तांगे की लगाम थामती थीं, तो उन्होंने अपनी चाल ढाल और आंखें मटकाने का अनोखा स्टाइल भी रिहर्सल के दौरान खुद तराशा। रमेश सिप्पी साहब हेमा मालिनी की इस कलात्मक समझ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी हर एक डिमांड को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कॉस्ट्यूम डिजाइनर को खास हिदायत दी गई कि बसंती के लिए सबसे चटक पीले, लाल और हरे रंगों के घाघरा चोली तैयार किए जाए। जब शूटिंग शुरू हुई और हेमा मालिनी पहली बार उस रंग बिरंगी पोशाक में तांगे पर बैठीं, तो पूरा सेट देखता ही रह गया। धन्नों की लगाम पकड़े जब वे अपनी कड़क और तेज आवाज में डायलॉग बोलतीं, तो ऐसा लगता था जैसे यह किरदार सिर्फ उन्हीं के लिए बना हो। रमेश सिप्पी साहब मॉनिटर के पीछे बैठकर बस यही कहते थे कि हेमा जी ने बसंती के किरदार में सचमुच जान फूंक दी है। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन भी सेट पर हेमा मालिनी के उस बेफिक्र और ऊर्जावान अवतार को देखकर उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। जब यह फिल्म सिनेमाघरों में आई, तो बसंती का वो रंगीन लिबास और चुलबुला अंदाज दर्शकों के दिलों पर हमेशा हमेशा के लिए छप गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस कड़क धूप में तांगा चलाने की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी के साथ सेट पर क्या अनहोनी घटना हो गई थी? और क्यों धन्नो घोड़ा अचानक बेकाबू होकर हेमा मालिनी को लेकर रामनगर की बीहड़ पहाड़ियों की तरफ भाग निकला था? सिनेमा के इस सुनहरे इतिहास के पीछे की यह ऐसी अनदेखी और रोमांचक दास्तान है, जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। अगर आप शोले और बसंती के सेट से जुड़ा वो अगला चौंकाने वाला सच जानना चाहते हैं, तो अभी नीचे कमेंट में बसंती जरूर लिखें। पर्दे के पीछे की ऐसी ही दिलकश और सदाबहार स्मृतियों के लिए इस हंसी और मनोरंजन के सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में हमें यह भी बताइए कि बसंती का कौन सा डायलॉग आपको आज भी सबसे ज्यादा पसंद आता है।